Good morning, class 10th student. I hope you will be fine at your home. According to new timetable from Hindi classes, literature portion, क्षितिज टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 2, टाइटल बाल गोविंद भगत, रिटन बाई रामवृक्ष बेनीपुरी, पैसेज। जो इसमें इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, मैं उसमें से एक पैसेज के आपको बोर्ड के प्रारूप के अनुसार 3 क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले जो पैसेज है उसकी और उसके क्वेश्चन आंसर की मैं व्हाट्सएप कॉपी भेजूँगा, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ मैंने आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी की लाइफ हिस्ट्री बताई थी, तो उससे ये भी बताया था कि आपको लाइफ हिस्ट्री के साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग भी फेयर नोटबुक में करनी है। और आपको होमवर्क एज ए होमवर्क मान करके आप बाल गोविंद वाले चैप्टर को सच दैट लेसन नंबर 2 को आप बैठ करके बिल्कुल घर पर सेल्फ रीडिंग कीजिए। उसके बाद में जो भी आपके पैसेज के क्वेश्चन आंसर हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, आप बड़ी आसानी से अटेंड कर लें। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की मैं समझता हूँ नहीं होगी, बशर्ते आप जो जिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको काम बताया जा रहा, आप उस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करें। आज पैसेज है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को मैं शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती कहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ये यहाँ तक आपका पैसेज है, ओतप्रोत है। गर्मियों में उनकी संध्या से लेकर के संगीत से ओतप्रोत है। ये यहाँ तक पैसेज है। आपको सबसे पहले पैसेज नोट करना है, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर कै ख गए, आप जो 9 का आपका पैटर्न था, क्रम से आप उन्हें नोट करेंगे, फिर इन तीनों के आप आंसर नोट करेंगे। ये पैटर्न है। पैटर्न में क्वेश्चन नंबर कै में लिखा है, गर्मियों में भगत की संध्या कैसी होती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख में लिखा है, ताल स्वर के चढ़ाव का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। भगत के गीत का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन नंबर कै। तो आंसर क्वेश्चन नंबर कै का आंसर देखिए आप। गर्मियों में भगत की संध्या उमस भरी शाम को शीतल करती है, वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो जाता है सांझ के समय का। उनके घर के आंगन में संगीत प्रेमी जुटने लगते हैं और भगत के साथ जो कबीर के शब्द हैं उनका गाना और बजाना करने लगते हैं। अर्थात बाल गोविंद भगत के साथ वो भी एक विशेष रस से सराबोर संध्या के समय हो जाते हैं। और वो महफिल कहाँ जुटती है, बाल गोविंद भगत के घर के आंगन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का आंसर है, ताल स्वर के चढ़ाव का श्रोताओं पर यह प्रभाव पड़ता है कि उनके मन भी स्वर के साथ उठने
ऊपर उठने लगते हैं। उनके मन में भी एक विशेष प्रकार की अनुभूति होने लगती है और न चाह करके भी उनका अंतः जो करण है, जो अंतः मन है, उसमें से कबीर का जो गायन पद वहाँ पर गाया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति वो अपने मुख के द्वारा करने लगते हैं और बाल गोविंद भगत का साथ देने लगते हैं। ऐसा आप कब करते हैं? जब आप किसी भी चीज़ को मन से वर्ण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है आपका, उसका आंसर है भगत के गीत का वातावरण पर यह प्रभाव पड़ता है कि लोगों के तन और मन के साथ साथ सारा वातावरण नृत्यशील हो उठता है। सारे वातावरण में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। मोहल्ले के बालक बच्चे, नर नारियां एक झमकट के साथ, एक समूह के साथ बाल गोविंद भगत के आंगन में चारों तरफ जो कबीरपंथी लोग जो बाल गोविंद भगत के साथ गायन कर रहे हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि एक विशिष्ट आनंद की उन सब को भी अनुभूति हो जाती है और न चाह करके भी वो घरों से बाल गोविंद भगत के आंगन तक आ जाते हैं। ये आंसर था। इसी की मैं व्हाट्सएप कॉपी भेज रहा हूँ, आप इसे फेयर करेंगे और घर पर जो है लेसन नंबर 2 जो बताया था होमवर्क में, आप उसे बैठ करके सेल्फ स्टडी भी करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।